बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी बलदाती इंतखाबात की, जिनका पहला मरहला सिंध और पंजाब के अंदर हुआ। पंजाब के 12 और सिंध के 8 अजला में जो रिजल्ट सामने आए हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या सबक छुपा हुआ है इन इंतखाबात के रिजल्ट्स के अंदर, इस हवाले से भी बात होगी। फैफिन ने जिस तरह से इन इंतखाबात को, जो एंटायर जो पोलिंग प्रोसेस था उसको ऑब्जर्व किया है, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स भी दी हैं, उस पर भी बात होगी। और ये कि आने वाले दिनों के अंदर ये इंतखाबात और इनके रिजल्ट्स किस तरह से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इस मरहले के बाद कोई हमने धांधली का बड़ा शोर नहीं सुना, और ख़ास तौर पर जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आता है ऐसी बात भी नहीं हुई, बल्कि शफकत महमूद साहब ने लाहौर के ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से इस्तीफ़ा भी दे दिया। ये बहुत कुछ इंडिकेट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी में क्या फ्लॉज थे। इन बल्दियाती इंतखाबात को लेकर जो अभी 12 अजला में हुए पंजाब में, इस हवाले से बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में बात होगी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि आज बात करें इमरान खान साहब की शादी के हवाले से, जो कि अब इमरान खान साहब के बकौल डिसॉल्व हो चुकी है। उन्होंने अपनी साबिक अहलिया रेहान खान साहिबा को तलाक दे दी है। क्या वजूहात थी कि इमरान खान साहब की शादी तकरीबन 10 माह ही चल सकी। और एक सवाल जो कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बारहा उठाया जा रहा है कि किसी भी सियासतदान की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर दखल नहीं देना चाहिए, और अगर कोई ऐसी खबर सामने आ भी गई थी तो उसे मीडिया पर डिस्कस नहीं होना चाहिए था। आज इसके हवाले से भी हम कोशिश करेंगे डिटेल में बात करें, लेकिन जो आपस की बात का खासा रहा है कि हम किसी भी सियासतदान की पर्सनल प्राइवेट लाइफ के हवाले से कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कभी नहीं देंगे, और इंशाअल्लाह इस बात को आज भी मलूज़ खातर रखा जाएगा। प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक रिपोर्ट है, ये आप देखें और फिर बाकायदा आगाज करते हैं गुफ्तगू का। पंजाब और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज के मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग नून तकरीबन 1196 नशिस्तों पर कामयाब ठहरी, जबकि दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने मैदान मार लिया। एक तरफ जहां सिंध में पीपल्स पार्टी ने 700 से ज्यादा नशिस्तों पर फतह हासिल की, तो वहीं बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, और वो पंजाब की कुल 2668 नशिस्तों में से सिर्फ 285 ही हासिल कर पाई। जबकि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जनाब शफकत महमूद साहब ने पार्टी की खराब कारकर्दगी पर तहरीक इंसाफ लाहौर के ऑर्गेनाइजर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उधर इलेक्शन का मुशाहिदा करने वाले इदारे फाफिन के मुताबिक ये बल्दियाती इंतखाबात माजी के होने वाले इंतखाबात से तो बेहतर थे, लेकिन इनमें 2013 जैसी बेज़ाब्तगियां सामने आई। अब सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ की बल्दियाती इंतखाबात में खराब कारकर्दगी की वजह क्या है, और क्या आगे आने वाले मरहलों में भी नताइज लगभग यही होंगे। आखिर में सबसे अहम सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठने वाले एतराजात का क्या कोई जवाब मौजूद है। रिपोर्ट आपने देखी, मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा आपस की बात कही। 24 अक्टूबर इस साल का नहीं, 24 अक्टूबर 2014 का, यानी कि तकरीबन 1 साल और 1 हफ्ता पहले का। इसी प्रोग्राम में नजम सेठी साहब ने क्या कहा था, जरा क्लिप देखिए। आप लोकल बॉडी इलेक्शन से नून लीग को घबराना नहीं चाहिए, लोकल बॉडी इलेक्शन करवाने चाहिए, और आप देखिएगा क्या होता है लोकल बॉडी इलेक्शन में। ये बिल्कुल गलत फहमी है कि अगर PTI का ये ख्याल है कि वो स्वीप कर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। नून लीग की बड़ी डीप रूट्स हैं पंजाब के अंदर, और ये इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 1 साल 1 हफ्ता पहले नजम साहब ने ये कहा था। नजम साहब, मुझे हमेशा ये कहना पड़ता है, हेट टू एडमिट, लेकिन शायद आपने ठीक कहा था। दूसरी प्रेडिक्शन भी है, दूसरा क्लिप भी है मेरे पास, जो कि इसी साल जनवरी का है, जनवरी 2015 का। ये जरा क्लिप देखिए। डोंट अंडर एस्टिमेट शहबाज शरीफ। ऑफ कोर्स ना, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि 300 से ऊपर सीटें उनकी। हाँ, सीटें हैं, बंदे हैं, तकड़े हैं, पैसे हैं, वहाँ हैंड्स ऑन है, और वो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ तैयारी है। और तो ये अगर हैज़र्ड तरीके के साथ PTI ने किया ना, तो ये बिल्कुल उड़ जाएंगे। ये अगर इन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके के साथ
तंजीम बना के ये ना इलेक्शन लड़े और इमरान खान साहब ने आके वहाँ कैंपेनिंग ना की और तो फिर और सारी सियासी जमात जो है ऑल ओवर दे हैव टू कम देयर एंड कैनवस फॉर देयर पीपल, तो फिर ही है कि ये कोई थोड़ा बहुत झटका वहाँ लगाएंगे। क्लिप्स आपने देख लिए, दोनों क्लिप्स। साहब चले मुबारक दे देते हैं आप। थैंक यू। एक्चुअली इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, ये तो नज़र आ रहा था कि लोकल बॉडीज़ जो है इमरान खान साहब ने जो सारा वक्त धरनों के ऊपर लगा दिया, अगर वो अपनी पार्टी की तंजीम बनाने में लगा देते, अच्छे लोगों को सिलेक्ट करते, लोटे ना करते, वजीउद्दीन साहब की बात मान लेते, उनको अहमियत देते, उनकी बात को अहमियत देते और पार्टी को रीऑर्गेनाइज करते, रूट्स बनाते, तो शायद इनकी कारकर्दगी बेहतर होती। मगर ये तो लिखा हुआ था कि खान साहब जो हैं वो उनको अभी तक सियासी शऊर नहीं है उनमें, और ये जो हशर हुआ उनका 10% सीटें मिली हैं उन्हें, जबकि उनका ये ख्याल था कि स्वीप कर जाएंगे और ये कर जाएंगे। और मैंने कहा था कि अगर ये खुद कैनवस नहीं करेंगे तो फिर और भी बुरा हशर होगा, और उन्होंने खुद कैनवसिंग नहीं की। मैं यहाँ देखिए तो कुछ सवाल अहम पैदा होते हैं जहन में। एक सवाल तो ये है, देखिए हमने देखा 11 अक्टूबर 2015 को बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन NA 122 का, ऐसे लग रहा था कि एंड तक पता नहीं चल रहा था किसने जीतना है। अयाज सादिक साहब ने बड़े नैरो मार्जिन से वो सीट जीती 2500 से। स्ट्रेंज बात यह है कि उसी इलेक्शन के बाद ये बल्दियाती इलेक्शन होता है और पूरे लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 274 में से कोई 11-12 सीट्स ले सकती है, जबकि लोग कह रहे थे 50 ले जाएंगे, 60 ले जाएंगे। ये क्या हुआ है? यार देखिए, आप वो एक सीट को लेके उसको ना कंपेयर करें जनरल पार्टी की हालत क्या है। इमरान खान साहब ने इतने यू टर्न्स लिए हैं मुनीब कि उनके जो वोटर्स हैं वो बहुत से मायूस हैं उनसे। लेकिन हम तो मिलते हैं ना इन लोगों को, जो लोग एक ज़माने में एक लफ्ज़ सुनने के लिए तैयार नहीं थे खान साहब की और उनकी सियासी जमात के लिए, अब वो मुझे आगे हाथ मिलाते हैं, कहते हैं जी सेल्फी ले लें, तो मैं कहता हूँ तुम तो यार मेरा ख्याल है इमरान खान के सपोर्टर हो। कहने लगे जी एक ज़माने में थे मगर बस खान साहब ने गलतियाँ बड़ी की हैं। तो मतलब ये अब एक जनरल परसेप्शन बन गई है कि ही इज़ मेड लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, और ये उतनी भी टेफ्लॉन मैन नहीं है कि हर चीज़ स्टिक नहीं करती। अब चीज़ें स्टिक करने लगी हैं और बहुत सी है। मैंने आपसे कहा ना कि वन आफ्टर द अदर यू टर्न्स लिए उन्होंने, या गलत डिसीजंस कैसे, हाँ, जिसकी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी गिरी है। अब आइए आप 122 की आप बात कर रहे हैं। 122 एक टेस्ट केस था, ये आखिरी वक्त जैसे कहते हैं ना मौका दिया आवाम ने कि खान साहब आपने बहुत से इल्ज़ाम लगाए नून लीग को, आज हम आपके साथ खड़े होकर ट्राई करते हैं प्रूव करने को, और वो भी प्रूव नहीं कर सकी। खान साहब ने जान लड़ा दी, सारी सियासी जमात पर यहाँ पहुंची हुई, सब कुछ किया, पैसे लगे, सब कुछ हुआ और फिर भी ना वो हो सका। हुकूमती जमात ने भी लोग फिर वापस उस मायूस स्टेट में चले गए हैं कि यार इसका ये मतलब है कि ऐसी पूरा जोर लगाता फिर भी नहीं होया। मेरा मतलब है पहले भी जो कुछ हुआ खान साहब गलत कह रहे थे, शायद हकीकत यही थी कि नून की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, छोटी सी जीत गए वैसे, और इसलिए अब फिर लोग नहीं निकले। हालांकि निकलने चाहिए थे इमरान खान के सपोर्टर्स और पता लगना चाहिए था, मगर नहीं हुआ ऐसे। और इंडिपेंडेंट्स, ये वो इंडिपेंडेंट्स हैं, अगर इमरान खान साहब इनको टिकट दे देते तो शायद ये जीत जाते। ये दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि कैंडिडेट्स की सिलेक्शन, ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स खान साहब ने अभी तक सीखी नहीं है, ना इनकी दिलचस्पी है। यानी कि पार्टी की जो ग्राउंड लेवल पे, लोकल लेवल पे तंजीम साजी है, हाँ, वो नहीं की ना। और अगर की होती तो ये आज ये रिजल्ट ये ना होता कि 10% है, 30-40% पे जा सकता था ये। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब ये रिजल्ट प्रिडिक्टेबल था। मैंने उस वक्त 2 बातें कही थी कि अगर इन्होंने खुद कैंपेनिंग ना की, पहली बात जो इन्होंने नहीं की, उड़ जाएंगे। और ये 1 साल पहले, धरने से पहले की बात है, धरने के बाद की बात, धरने के बाद की बात है कि मैंने कहा गेट ऑन विद इट। धरना चल रहा था तो मैंने कहा लीव दिस, इसको छोड़ें और वो काम करें, ये शॉर्टकट छोड़ दें। तो इन्होंने शॉर्टकट नहीं छोड़े, उसके बाद भी लगे रहे ना ये सारी जो 122 के ऊपर, ये भी वही था ना सारा कुछ। अगर ये भी छोड़ देते 122, इतना इशू ना बनाते और यही जो 4 महीने यहाँ ज़ाया कर दी, अपनी तंजीम बना लेते, तो ही वुड हैव हैड अ बेटर रिजल्ट। तो खान साहब ने अभी बहुत सी चीज़ें सियासत में सीखनी है। मुस्लिम लीग नून के बहुत गहरे रूट्स हैं, बहुत गहरे। देखिए, सवाए वो एक छोटा सा मौका था जबकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब पंजाब को रूल नहीं कर रहे थे। 1983 से ये रूल कर रहे हैं पंजाब को सिर्फ। और फिर क्या हुआ, जब मियाँ साहब नहीं थे, मुशर्रफ आ गए और चौधरी परवेज लाई ने हुकूमत बनाई, तो सारी मुस्लिम लीग जो थी पूरी मियाँ साहब, तो आप समझें कि मुस्लिम लीग के पंजाब के अंदर बहुत गहरे रूट्स हैं। Let's put it this way. Since 1983. उससे पहले मुस्लिम लीग के रूट्स से फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने आके स्वीप कर दिया। मगर फिर बाद में ज़ियाउल हक के ज़माने में फिर वो रूट्स बने, मार्शल लॉ के ज़माने में रूट्स बनते हैं।
फिर खान साहब नवाज शरीफ साहब ने खुद भी अपने रूट्स बनाए जब उन्होंने आंखें दिखाई एक प्रेसिडेंट को, तो फिर उनके भी एक दलेरी के रूट्स बन गए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि खान साहब को ये शॉर्टकट्स छोड़ देने चाहिए, पार्टी रीऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए। ये इस किस्म की जो रिजल्ट है, अब भी अभी 1.5 साल 2 साल कितने पड़े हैं अभी देखिए ऑलमोस्ट मिडवे हम चले, 2.5 साल रह गए तकरीबन। अब भी अगर खान साहब नहीं इसको समझ आती कि काम क्या करना है, और बाकी ये सारे धरने और ये प्रोटेस्ट और ये और वो सारा कुछ छोड़ दें, 2018 की इलेक्शन के ऊपर फोकस करें और गली कूचे में जाएं, हर देहात में जाएं, लोगों को पहचानें और अच्छे लोग इकट्ठे करें, उनको पैसे इकट्ठे करके दें ताकि तंजीम बने। और इंस्पिरेशन एक दफा फिर से, ये जो आवाम जो पीछे हट गई ना खान साहब से, जी जी, इनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बिकॉज बहुत मायूस हैं ये। इतनी हाई लेवल पे एक्सपेक्टेशन थी, फिर गिरती 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 एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, जैसे जैसे वो यू टर्न मारते गए। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि खान साहब को पार्टी रीऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए। साल एक लगेगा इनको पार्टी को रीऑर्गेनाइज करते, साल एक लगेगा इनको पार्टी की न्यूली रीऑर्गेनाइज पार्टी को सपोर्ट करते, ताकि उन लोगों को रूट्स बने और फिर अगली इलेक्शन के लिए तैयार हो सकते हैं। मगर अगर इन्होंने अपना सारा टाइम इसी चीज़ों में ज़ाया कर दिया, शादी की, शादी नहीं की, धरना किया, धरना नहीं किया, तो फिर ये काम नहीं। देखिए इमरान खान साहब इस साल कहते रहे ये इलेक्शन का साल है, बार बार जब 122 भी होने लगा इलेक्शन तो उन्होंने कहा अब मुस्लिम लीग नून का मुकाबला 2013 की नहीं 2015 की पीटीआई से। फिर अगर ये इलेक्शन साहब ने कहा मैंने बड़ी ट्रेनिंग दी है लोगों को। अब बात यह है कि ये अगर इलेक्शन का साल था तो क्या इस पार्टी ने ये इलेक्शन जो है किस तरीके से हारी है? ये इलेक्शन का साल डेमोक्रेटिक साल नहीं था खान साहब के जहन में, शॉर्टकट का जहन था इनका कि ये इलेक्शन का मतलब है कि नवाज शरीफ साहब की छुट्टी कराएगी फौज, मियाँ एक नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, मियाँ साहब और पीपल्स पार्टी की पिटाई होगी, पीटीआई के लिए मौका मिलेगा, उस इलेक्शन के अंदर पीटीआई को सपोर्ट मिलेगा, जबकि सबको पता होगा कि मियाँ साहब और जरदारी साहब की छुट्टी होगी, तो फिर लोग विली नीली आके तो पीटीआई को। ये इनका तस्वर था, ये नहीं था कि इस किस्म की इलेक्शन इनको लड़नी पड़ेगी। साहब ये रिजल्ट्स देखते हुए क्या ये बात भी नहीं साबित होती कि फिर जहां पर सूबाई हुकूमत किसी एक पार्टी की होती है, लोकल बॉडी का रिजल्ट भी उसी के हक में आता है? आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा मेजोरिटी मिली, यहाँ मुस्लिम लीग नून को मिली, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है। तो क्या ये नहीं लोग बड़ा जो इस बल्दियाती इलेक्शन का वोटर है कहते हैं बड़ा सियाना होता है, उसे पता होता है कि फंड्स तो आने हैं सूबाई हुकूमत से। बिल्कुल सही है ना, मगर ये तो एक बिल्ट इन एडवांटेज है ना, जो कि उनको वहां मिला केपीके में, इनको यहाँ मिला, तो ये तो फिर दोनों के लिए एक ही एडवांटेज है ना। तो ये नहीं, इसको आप ये नहीं कह सकते कि जी ये एडवांटेज ज्यादा मिल गया या कम मिला। ओके, सो इट्स इक्वल फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए एक ही है। उनको वहां मिला, इनको यहाँ मिला, तो इसके बावजूद यू स्टिल हैव टू डू बेटर। और इसमें कोई शक नहीं है कि लोग बेवकूफ नहीं है, वो वोट जाया नहीं करना चाहते, उन्हें पता है कि यहाँ सड़क बनवानी है, यहाँ नाली बनवानी, नलका है, पुलिस का मसला है, यहाँ एमएनए एमपी आता नहीं है, हमें अपने काउंसिलर्स बनाने पड़ेंगे यूनियन से लेके ऑल द वे अप, और उनसे हमने काम लेने हैं। और ये काम नहीं है कि सड़कें बननी है और ब्रिजेस बननी है और एयरपोर्ट्स बनने हैं और कॉरिडोर्स बनने हैं। यहाँ तो ये काम है कि ये चीज़ यहाँ की इस गली में, इस कूचे में, इस देहात में ये चीज़ चाहिए, तो वो तो लोकल बॉडी दे सकती है ना। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोग सोच समझ के देते हैं, उन्हें पता होता है कि जो रूलिंग पार्टी है, और आजकल जिस तरीके का लोकल बॉडी का निज़ाम बनाया हुआ है उसमें प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी बहुत पावरफुल है, और सारे फंड्स जो हैं अंडर दीज न्यू लॉज वो कंट्रोल कर रहे हैं। सेहत तालीम कुछ उनके काबू में नहीं, मतलब जो उनको कहा गया ना कि ये आपके खाते में, वो भी एक्चुअली इनके खाते में नहीं है, वो भी चीफ मिनिस्टर लेके बैठे हुए हैं हर जगह पे। तो इसलिए ऑल द मोर रीजन कि यार वोट उन्होंने बहुत जड़े दो काम तक करा सकते। अच्छा, और इसके बावजूद ये आपका जो पॉइंट है इसको अब काउंटर कर रहा हूं मैं, इसके बावजूद देखिए कितने इंडिपेंडेंट्स को बिल्कुल बहुत बड़ी मेजॉरिटी, बहुत बड़ी कि आवाम ये भी समझती है कि अच्छे लोगों को देना चाहिए, आज नहीं तो कल। ये अब लोकल बॉडी इलेक्शन के जो लोग हैं ये 5 साल आगे चलेंगे ना, पता नहीं फिर आके शायद डिले ही ना हो जाए, तो ये तो अगली इलेक्शन से आगे चलेंगे, तो आगे जाके क्या होता है, अच्छे लोगों को भी उन्होंने वोट देना था, तो कुछ लोगों को तो फायदा मिला बिकॉज वो पार्टी के लोग थे, रूलिंग पार्टी के, कुछ लोग क्योंकि उनका किरदार अच्छा था, उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, अच्छी शोहरत थी, और लोग समझते हैं कि ये अवामी दोस्त हैं, ये हमारा काम करते हैं, दुख में भी शामिल होते हैं, सुख में भी शामिल होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो खान साहब की गलती ये, नो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, नो ग्रास रूट्स मूवमेंट, नो फाइनेंसिंग, ऑन टॉप ऑफ दैट बैड चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स, तो ये सारी चीजें सर्व टू क्रिएट दिस रिजल्ट। नहीं साहब, वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओवरऑल पंजाब के अंदर हम देखें तो 47 के करीब, अब ये ऑफिशियल में गए गैर हतमी चीज़ है, ऑफिशियल नहीं, लेकिन 47
47 रिजल्ट्स उनके हक में गए हैं पूरे पंजाब में से। अभी 12 अब ये 12 अजला है, सॉरी 12 अजला में, पूरे पंजाब में नहीं 12 अजला में। तो क्या व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? पीपल्स पार्टी भी वाइप आउट होगी। ये जिनको मिले हैं ये अपनी अपनी शोहरत के ऊपर मिले होंगे, पीपल्स पार्टी की शोहरत के ऊपर नहीं मिले। ये पार्टी का वोट नहीं मिला, ये वो जो लोग हैं उनकी अपनी शोहरत होगी, उस पर मिले होंगे। तो हुआ क्या इस इलेक्शन में? हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक सिंध की पार्टी, रूरल सिंध की पार्टी बन गई। पंजाब में कोई अहमियत नहीं है, KPK में कोई अहमियत नहीं है, बलूचिस्तान में कोई अहमियत नहीं है। ये हुआ। जरदारी साहब लंदन में बैठ के या दुबई में बैठ के बयान दे रहे हैं कि जो लोग समझते थे पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, अब नजर आया ना हम कितने पावरफुल हैं। मैं इसके ऊपर आना चाहूंगा, मेरे ब्रेक मुझे यहाँ पर लेनी पड़ी है, मैं इस पे आऊंगा। जो आपने भी बात की रीजनल पार्टी बन गई है, इस पे भी बात करेंगे, सिंध के रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे, वहाँ क्या ट्रेंड सामने आए। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, हमारे साथ रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ जो नतायज सामने आए बल्दियाती इंतखाबात के सिंध और पंजाब के अंदर जो हुए, पहला मरहला था सिंध के 8 और पंजाब के 12 अजला में। नईम साहब, सिंध की बात हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टूड विक्टोरियस बाहर आई। ये भी आपने ब्रेक से पहले कहा था, जरदारी साहब बयान दे रहे हैं कि बड़ा आला रिजल्ट आ गया, ज़बरदस्त हो गया। देखिए मेरा जो कंसर्न है यहाँ पर कि ये अभी आपने खुद बात की थी रीजनल पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कहती थी फेडरल पार्टी है, फेडरलिज्म की अनामत है। इसके ये अच्छे रिजल्ट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर रखा जाए ज़हन में कि हमने सिंध के अंदर हमारी हुकूमत थी और देखिए हमने दिखा दिया हमारी कोई अपोजिशन नहीं हुआ। देखिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। बुरे पंजाब में हैं जहाँ इनको कुछ नहीं मिला। अगर यहाँ मिलता तो पता लगता कि ट्रेंड जो था, ईद की छुट्टी हो गई थी पंजाब में, वो रिवर्स हो रहा है, वो नहीं हुआ। सिंध में इनके लिए अच्छे इसलिए हैं कि इसके बावजूद कि वहाँ एक सारे पाकिस्तान में परसेप्शन है कि करप्शन है, बहुत बुरी हुकूमत चला रहे हैं, मगर फिर भी इनको वोट मिला। दैट टेल्स यू कि ये भी सिंध के अंदर सिंधी नेशनलिज्म जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा उभरी हुई है। और सिंधी नेशनलिज्म के अंदर पीपल्स पार्टी को भी वोट मिलेगा, बिकॉज सिंध अप्रिशिएट करता है कि कितने मार्टर्स दिए हैं इन्होंने, कितने शहीद हुए हैं वहाँ भुट्टोज। वहाँ एक पूरा एक कल्चर बना हुआ है सिंध में, सिंधी नेशनलिज्म का। और वो एक एंटी पंजाब भी वह है, एंटी इस्लामाबाद, एंटी फौज, एंटी पंजाब। सो दिस इज़ वाई उन्होंने एक नेशनलिस्ट वोट दिया है, और वो नेशनलिस्ट वोट हमेशा पीपल्स पार्टी को मिलेगा रूरल सिंध में। जब तक वो दिन नहीं आएगा कि नून लीग या PTI सिंध के अंदर जाके उनके मसाइल को देखे, वहाँ लोगों को जगाए। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पंजाब को जगाया था, अब पंजाब में से कोई जाए और सिंध को जाके जगाए, मगर ना मियाँ साहब वहाँ सिंध रूरल सिंध जाते हैं, ना इमरान खान साहब जाते हैं। ये दिलचस्पी नहीं है या बस कहते हैं पंजाब में बन गई हुकूमत, वो ये क्योंकि अगर जो पंजाब में जीतेगा वो उसके बाद हुकूमत बना लेगा। मगर ये भी गलत फहमी है। यहाँ अब रीजनल पार्टीज बननी शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी रीजनल पार्टी बन गई। नून लीग भी, अगर आप समझिए थी नून लीग के इस वक्त तो बलूचिस्तान में भी उनके वोट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, तो इसलिए उनको तो ये नहीं कह सकते आप। मगर PTI के बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं है। PTI भी 2 प्रोविंसेस में है सिर्फ, और पंजाब में आपने देखा कि कितनी बुरी रिजल्ट आया। कराची के अंदर उनके एमएनए है, कराची में 1-2 यार, उसके साथ नहीं है आप नेशनल पार्टी नहीं बन सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त स्वाय नून लीग के कोई नेशनल पार्टी तो है नहीं। और नून लीग को भी कोशिश करनी है कि ये जो फंक्शनल लीग है, ये इस किस्म की जो लीग्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट्स हैं सिंध में, वो हमेशा सीटें निकाल जाते हैं। दे शुड, नवाज शरीफ शुड मेक एन एफर्ट टू ब्रिंग देम इनटू द नून लीग, ताकि वहाँ भी इनकी कोई रूट्स। अच्छा नईम साहब, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस के ऊपर थोड़ा बात कर लें। मैं सबक के ऊपर बाद में आता हूँ, वो आप वन लाइनर हम लेंगे, सबक क्या है पार्टीज़ के लिए। फैफन ने ऑब्जर्व किए थे 2013 में भी इलेक्शंस, बेज़ाब्तगियाँ, बेकायदगियाँ, जिन्हें इरेगुलरिटीज़ और इलीगैलिटीज़ वो कहते हैं, उस वक्त भी रिपोर्ट की गई थी। अब भी उन्होंने कहा है कि बेहतर हुए ये इलेक्शन, और ECP के मुताबिक रिगिंग फ्री हुए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, लेकिन उन्होंने कहा जी बेज़ाब्तगियाँ जो थी 2013 की वो अब भी देखी गई। जी हाँ, उनमें से उन्होंने कहा अभी भी हर जगह पे छोटी मोटी ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये दिस इज़ नॉट अ सीरियस इशू। देखिए बड़ी दिलचस्प बात ये है कि फैफन ने तो अपना काम करना है, उन्होंने कहा जी छोटी छोटी चीज़ें ये होती रहती हैं, और वो हमेशा ही होंगी। वो इतनी आपके पास इलेक्ट्रल मशीनरी नहीं है या फौज नहीं है कि आप छोटी छोटी चीज़ को रोक सकें। और फौज इस दफ़ा जैसे NX 122 में अंदर पोलिंग स्टेशन में वो नहीं थी। अच्छा, अब आइए आप बात कि शफकत महमूद साहब ने जो फैसला किया, उन्होंने रिजाइन किया। अगर शफकत महमूद साहब ये कहते कि ये रिगिंग हुई है, हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, ये रिगिंग हुई है, तो फिर उन्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी। रेजिग्नेशन से मुराद उनकी ये है कि हमने कहा हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं थी, और क्योंकि मैं इंचार्ज था इसलिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ।
कि मैंने इलेक्शन, पार्टी को इलेक्शन सही तरीके से मैंने कंडक्ट नहीं कराया, ऑर्गेनाइज नहीं की, ये मेरी एक खामी रह गई, एक फेलियर हो गया। हाँ। तो उन्होंने अपना फेलियर एक्सेप्ट कर लिया, मगर दैट फेलियर मींस द फेलियर ऑफ द पार्टी। पार्टी का फेलियर की जिम्मेदारी उन्होंने ली है पंजाब के अंदर, लाहौर में, लाहौर में। तो इसलिए इससे ये मतलब कि रिगिंग इज नॉट एन इशू। अब कोई इसको बनाना चाहे और बात है, मगर शफकत महमूद साहब का जो बयान है, जो उन्होंने जो फैसला किया है, उससे ये साबित नहीं होता कि रिगिंग हुई है, उससे ये साबित होता है कि इनके अंदर खामियां थी जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है और वो रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पार्टी सेक्रेटरी, जो ऑर्गेनाइजर है फॉर पंजाब, लाहौर। अच्छा नईम साहब, एक बात, अब यहाँ हम थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो मेन कंटेस्टिंग पार्टीज थी वो अगर देखा जाए, वैसे तो 2 लोग कहते हैं, लेकिन चले मैं 3 कहता हूँ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जमात इस्लामी ने कोई ऐसा कारहाय नुमाया सर अंजाम नहीं दिया इस लोकल बॉडी इलेक्शन में लाहौर में। मैं इतनी बात ज़रूर करूँगा कि यहाँ सबक क्या है। हम शुरू करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई सबक है। बिलावल भुट्टो साहब ने उधर वोट अपना कास्ट कर लिया, हाइप मिल गई, जरदारी साहब ने कह दिया देखें हम अभी भी मौजूद हैं, हम ख़त्म नहीं हुए, हमें को ख़त्म। सबक तो बहुत से हैं मुनीब, मगर वो सीख नहीं रहे हैं। ये जो जरदारी साहब का बयान है ना, इसे ऐसे ही लगता है कि बस इसी से वो खुश हैं कि हमारा सिंध का वोट अपनी जगह पे, और सिंध में हुकूमत बनी, बस सिंध में हमारी हुकूमत, अगर फिर भी इलेक्शन होते हैं तो प्रोविंशियल हुकूमत हमारी होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो सबक नहीं सीखा। ओके, नंबर 2 नईम साहब, हम आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया था, वो आप समझते हैं वो अब ख़त्म हुआ है, या उसको कोई वो निगेट हो गया, वो जो 2013 से चलता आ रहा था कि जी धांधली हुई नहीं, वो तो हो गए उससे, कोई अब किसी को ये यकीन नहीं है। कुछ लोग अभी हैं जो समझते हैं कि हाँ ज़रूर हुआ था, मगर हम सबूत नहीं पेश कर सके, हमारी पार्टी ने प्रूफ नहीं किया। मगर मोस्ट पीपल थिंक यार ये ज़्यादती है, खान साहब गॉट कैरिड अवे। और इसके बाद तो और भी अब समझ आएगी ना कि ऐसी कोई बात नहीं थी। इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन वाले बड़े खुश हैं कि देखिए जी, अगर होता तो फिर ये ना होता, और हमने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई सही की है, ये किया वो किया। और इसलिए नून लीग भी क्रो कर रही है कि देखे जी, हमने अगर किया होता उस वक्त तो अब क्या, कहाँ है धांधली, हमने स्वीप किया एंड सो ऑन। नईम साहब, मुस्लिम लीग नून के हवाले से लोग तज्जिया भी करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन भी है कि एवरी टाइम वो हर दफ़ा जब वो जीतते हैं तो उनमें कहा जाता है कि जी एरोगेंस ज़्यादा आ जाती है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बड़ी चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं। बड़े सीनियर लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कहा कि जी NA 122 में हमें झटका लगा है। इस इलेक्शन के बाद वो क्या झटका फिर सो जाएगा, या झटका को जागे रहना चाहिए? देखिए, झटका तो लगा उन्हें, टच एंड गो था। NA 122 नहीं, NA 122 भी, और उससे पहले छोटी सीट तो हार गए, वो जो थर्ड अंपायर वाली बात, थर्ड अंपायर भी, और उससे देखिए छोटी मगर ये नून लीग की खसूसियत है कि वो बड़ी जल्दी भूल जाती है। इसमें उनके सारे लीडर्स का ये है कि बिलियां बढ़ जाते हैं तो फिर शेयर बढ़ जाते हैं, उनकी दिल यही करता है कि शेयर ही हो रहे, ठीक है ना। तो मगर इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर मैंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा, छोटी सी आपको एग्जांपल दूँ, एक ऐसी जगह है जहाँ के नून लीग बड़ी स्ट्रांग है, वहाँ ये हार गए। तो मैंने किसी नून लीग वाले को कहा कि भाई आप मुबारक तो दें, वो जो इंडिपेंडेंट जीता। तो उन्होंने आगे से कहा कि ये अब सोचने वाली बात है कि उनको मुबारक दी जाए इंडिपेंडेंट को, या अफसोस किया जाए कि हमने अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं किया था। तो ये भी इनकी तरफ ये है कि अच्छे कैंडिडेट्स अगर हम सेलेक्ट करेंगे, हमें बुरे कैंडिडेट्स नहीं करने चाहिए, अच्छे कैंडिडेट्स सेलेक्ट करेंगे तो फिर भी हम तकड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है। नून लीग की बड़े गहरे रूट्स हैं पंजाब में, उन्होंने बनाए ना, स्टिच अप किए, हर घर, हर हाउस होल्ड के कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। और ये अगर आप देखें ना, अगर आपका ख्याल है कि नौजवान तबका सारा इमरान खान के साथ है, तो कभी देखें नून लीग के साथ भी बहुत सा नौजवान तबका। लैपटॉप्स ने काम दिखाया, नहीं लैपटॉप्स के अलावा बहुत सी चीजों ने काम दिखाया, पूरे घरों में काम दिखाया, स्टेक्स क्रिएट कहा जाता है। 2013 का इलेक्शन बड़ा बेहतर स्टिच किया था मुस्लिम लीग नून ने इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। उन्होंने अब आगे जाके देखिए ना, क्यों ये मियां साहब दोनों हजरात लगे हुए हैं दिन रात कि कुछ चीज डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। ये इनका डेवलपमेंट का जो एजेंडा है ना, ये मिडिल क्लास को बड़ा पसंद होता है। आप जैसे और मेरे जैसे लोग तो रोते पीटते हैं कि जी ये देखिए तोड़ दिया, अब ये कर दिया, वो कर दिया, कोई गुर्बत दूर नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। ये बड़ा सोचा समझा करते हैं कि जहाँ कंस्टिट्यूंसीज जीतनी है वहाँ जीतनी है, वहाँ काम करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इसलिए नून लीग की जो इलेक्टरल स्ट्रेटजी इज ऑलवेज बेटर, देयर गवर्नेंस स्ट्रेटजी इज ऑलवेज बेटर देन पीपल्स पार्टी। PTI जब आएगी तो देखा जाएगा। और नजम साहब, ये जो भी आपने कहा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट, सब कुछ,
इस चीज ने NA 122 पे ज़मीनी सवाल है, कोई असर तो नहीं डाला था ना? इतना नैरो मार्जिन, लोगों ने कहा हमें क्या पता, आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं बिजली के, हमारे गंदे पानी का मसला तो हल नहीं हुआ पिछले 2.5 सालों में। लाहौर में गंदे पानी का इतना मसला नहीं है ना जितना मसला देहातों में है। नहीं, वो NA 122 में तो ये बहुत बड़ा मसला है, रिकॉग्नाइज्ड मसला है। स्टिल एक पानी के मसले के ऊपर तो सारी इलेक्शन एक शहर के अंदर नहीं ना हल होती। इतनी बड़ी सीट जहाँ के 3 लाख के करीब वोटर हो, उसमें डिफेंस भी आ जाता है और लोग भी आ जाते हैं। यहाँ कोई पानी का मसला नहीं है, वहाँ मिनरल वाटर ही चलता है या सेफ वाटर चलता है। और इमरान खान के जो 70% सपोर्टर्स है, दे कम फ्रॉम द मिडिल एंड अपर मिडिल क्लासेस, जहाँ पानी का मसला नहीं है। जहाँ पानी का मसला है वो जाहिर है वो नून लीग के वोटर्स थे और उन्होंने जाहिर है पनिश भी किया होगा जो कि उधर चले गए, उन्होंने रिजेंटमेंट दिखाई है, इसीलिए तो ये नैरो हो गई, इसीलिए दिस वाज अ नैरो विक्ट्री एंड दे शुड रियलाइज दिस कि अयाज सादिक साहब के बारे में ये कहा जाता है कि शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, ऑनरेबल आदमी, मगर कंस्टिट्यूंसी में काम नहीं किया। वो कहते हैं जी इस दफा वक्त नहीं मिला, उनके बारे में भी लोग तनकीद ये करते हैं। एक पार्टी जो उनके फेवर में है वो लोग कहते हैं ये वक्त की क्या बात है। हमने जब आपको बनाया था उसके अगले दिन आपको यहाँ होना चाहिए था। अब वो अगले दिन क्या, वो तो जाके वहां बैठ गए। चाहिए था उनको कि वहाँ एक दफ्तर सही तरीके का बनाते, पैसे वहाँ स्पेंड एंगेज करते ताकि उनके धड़े चलते रहते सारा कुछ। वो छोड़ के चले गए, इलेक्शन 5 साल के बाद साल पहले आके तक कर लो। हुण समझ आइए कि कंस्टिट्यूंसी को आप छोड़ नहीं सकते। और लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और लोग माफ नहीं करते कि लो जी वोट पाया तो चले गए नहीं। मैं आपको बताऊं बिल्कुल लोकल में लेवल पे तो ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल एट द एंड ऑफ द डे। नैन साहब NA 122 के हवाले से तो हम फिरे हैं ना, आप अब शेयर भी करते थे, जो निचली सीट है उसके बारे में तो कह दिया था ना कि बहुत गालियां बढ़ती हैं। बिल्कुल, बिकॉज़ निचली सीट से ज्यादा तवक्को थी, डिलीवर करेगी, लेकिन लोकल लेवल है ना, नहीं किया, मोर लोकल देन नेशनल। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी इमरान खान साहब की शादी की, जो कि अब नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, डिसॉल्व हो चुकी है इमरान खान साहब के मुताबिक। उस पर बात करेंगे कि क्या हुआ पिछले 10 महीनों के अंदर कि इमरान खान साहब को ये फैसला करना पड़ा। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नईम साहब, एक बड़ा छोटा सवाल है, सवाल से बात हमने इमरान खान साहब की, आप हमेशा छोटे से शुरू करते हैं जी। वो शादी जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, डिसॉल्व हो चुकी है। एक सवाल जर्नलिज्म के हवाले से, जर्नलिस्ट के हवाले से, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी सियासतदान की पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, उनकी शादी का होना और डिसॉल्व होना डिस्कस कर रहे हैं। ये बात ठीक है? नहीं, ये गलत है। उसकी वजह यह है कि सियासतदान पब्लिक फिगर होता है, पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, पब्लिक उसके अंदर एक तवक्को करती है कि वो एक लीडर होगा, वो अच्छी चीज़ें करेगा, उसकी मोरालिटी अच्छी होगी, कानून नहीं तोड़ेगा, चोरी नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। उसके अंदर उनकी रग जो होती है वो आवाम के लिए, उनका आवाम के सामने होनी चाहिए, और दुनिया में भी ऐसे ही। एग्जाम्पल देता हूँ, अमेरिका में अडल्ट्री इज़ नॉट इलीगल, मगर जो अडल्टरर है वो इमोरल ग्राउंड्स के ऊपर उनकी छुट्टी हो जाती है। ऐसे सियासतदान हुए, ऐसे सियासतदानों में होता है, इंग्लैंड में भी हुआ है, हर जगह पे ये होता है, और रिजाइन करना पड़ता है। यहाँ इस किस्म की चीज़ें जो हैं, जो इमोरल चीज़ें, वो इलीगल भी हैं, बिकॉज हमारी वो इस्लामिक ट्रेडिशन है ना, इमोरलिटी बिकम्स पार्ट ऑफ इलीगैलिटी। तो यहाँ सियासतदान जो है वो हर चीज़ उसकी खुली है। अच्छा, अब तो ये तो मैं नहीं एग्री करता कि डिस्कस नहीं करना चाहिए। अगर सियासतदान की प्राइवेट लाइफ जो है वो इंटरेस्टिंग है, इन सम वे और द अदर, उनकी क़यादत के ऊपर, उनकी ज़हनियत के ऊपर, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उनके उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो इट इज़ कोशर, हम बात कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। मगर मैं कहता हूँ कि कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आप या मेरे घर में हम सियासतदान हैं, और वो भी टॉप सियासतदान, जो दुनिया को टॉप जो दुनिया को बताते हैं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो उनकी तो हर बात जो है वो लोग उसको पकड़ के रखते हैं, यकीन करते हैं। तो इसलिए एवरी वर्ड दैट अ टॉप पॉलिटिशियन, हीरो लाइक इमरान खान स्पीक्स, वो उसको डिस्कस किया जाए। अब उनके घर में क्या होता है? घर में ऊंच नीच होती रहती है, भाइयों के दरमियान, बहनों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान। वो जिस हद तक वो होती है उस हद तक तो पर्दा है, और वो पर्दा रहना चाहिए, और मीडिया का कोई रोल नहीं है कि वहाँ जाके वो खरीदे हो, क्योंकि जाती जो इश्यूज होते हैं इस लेवल के, वो दे शुड नॉट बी ओपन टू पब्लिक, बिकॉज लीगल है। वो अडल्ट्री करे ओपन टू पब्लिक, पकड़ा जाए किसी और खातून के साथ गड़बड़ करते हुए तो फिर जाहिर है वो, पर ये तो अपनी एहलिया है ना। इनके साथ दरमियान अगर आपस में कोई ऊंच नीच होती है तो दैट इज़ नॉट फॉर डिस्कशन। डिस्कशन कब बनती है? उस स्टेज पे बनती है मीडिया के लिए, जब मीडिया को ये खबर मिले कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि तलाक की बात भी हो चुकी है, पैसे भी डिस्कस हो चुके हैं,
और ये अब इनएविटेबल हो चुकी है, और ये आज नहीं कल नहीं परसों ये बात बाहर आ जाएगी। उस स्टेज पे फिर मीडिया का हक है कि वो ब्रेकिंग न्यूज दे और कहे कि जी ऐसी सूरत हाल है और ये होने जा रहा है, और उसके ऊपर भी तबसरे होने शुरू, जो कि दी भी गई, जो कि मेरा ख्याल है इमरान खान के केस में बिल्कुल ऐसे ही हुआ। 23 अक्टूबर को तो हमारे अपने अखबार ने, फ्राइडे टाइम्स ने स्टोरी ब्रेक कर दी थी ये कि जी अंदर ये हो रहा है और ये पैसे भी डिस्कस हो रहे हैं वगैरह वगैरह। और मेरे पास, हमारे अखबार के पास बड़ी क्रेडिबल सोर्सेज थी। इनफैक्ट जिस घर में ये सारी बातें हुई, खान साहब भी थे वहाँ, जो लोग भी थे, वो उनमें से कोई उठ के आ गया और उन्होंने आगे हमें बताया। तो मतलब इस लेवल की बात थी। तो ये फिर ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। और इसी तरीके के साथ और अगर कोई सहाफ़ी है जिसने ऐसी कोई बात की है जिसके पास इंटरनल सोर्सेज थी और आज वो प्रूव हो गया, तो वो फेयर था बिल्कुल। उसको ये कहना कि नहीं जी ये अनफेयर है, ये मड स्लिंगिंग है, ये गलत है। ओके, तो ये तो टू आंसर योर क्वेश्चन, इमरान खान साहब की प्राइवेट लाइफ के ऊपर इनफैक्ट मैं समझता हूँ मीडिया ने बहुत पर्दा रखा है, जो कि शायद नहीं रखना चाहिए था। उनकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अभी भी हमने पर्दे रखे हुए हैं, मगर मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है। मगर ये शादी की बात थी, जब टूट गई थी शादी और ये वापस जोड़ी नहीं जा सकती थी, तो अगर मीडिया ने ये बात की और उसके ऊपर तबसरा किया तो वो जायज था। इट हैड बिकम अ न्यूज़ बाय देन। ओके नजीम साहब, एक बात मैं यहाँ थोड़ा सा, जब इमरान खान साहब की शादी के बारे में शुरू में खबरें आई, ये नजर भी आ रहा होगा हमारे खवातीन और हज़रात को, व्यूअर्स को, 31 दिसंबर 2014 की धरना चल रहा था। इमरान खान साहब ट्वीट किया, द रिपोर्ट्स ऑफ माई मैरिज आर ग्रेटली एग्जैजरेटेड। मतलब उर्दू में कि ये जो मेरी खबरें मेरी शादी के बारे में आ रही हैं, ये बढ़ा चढ़ा के बयान की जा रही हैं, मतलब ग्रेटली एग्जैजरेटेड, मतलब मेरी शादी का भी कोई इम्कान नहीं है। और एग्जैक्टली 10-12 दिन बाद वो शेरवानी में पाए गए और उसके बाद फिर एक तकरीब में जहाँ वो मौजूद थे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात वो हो गई, उसके बाद फिर शादी हो गई, ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा था। बीच में कुछ ऐसे वाकयात हुए, जैसे उन्होंने एक दफ़ा ट्वीट किया कि रेहाम खान साहिबा जो हैं वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी, पीटीआई के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, उनके पास ऑलरेडी बड़ा कुछ है करने के लिए। वो वहाँ पर ये इमरान खान साहब को ये करने के लोगों ने पूछा, ज़रूरत क्यों पेश आई? हाँ, वो इसलिए क्योंकि पार्टी के अंदर ये बहस छिड़ गई थी कि रेहाम खान को सियासी रोल अदा करना चाहिए कि नहीं। रेहाम खुद चाहती थी, इमरान खान शुरू में तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है। पार्टी के अंदर लोग थे जो ये नहीं चाहते थे। वहाँ ग्रो बने हुए, जो ग्रो इनके खिलाफ था उसने फिर ये सारा प्रोपेगेंडा शुरू किया और मीडिया के अंदर भी लीकिंग करनी शुरू की, और खान साहब अंडर प्रेशर आ गए। जब प्रेशर आ गए तो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इसलिए ये फिर एक बीज जो है, ये उनकी पार्टी के अंदर लोगों ने ये बीज को बोया। अच्छा नजीम साहब, ये अगर मैं दोबारा देखूं, इमरान खान साहब की शादी ये 23 सितंबर 2015 की बात है। टीवी चैनल्स के ऊपर जब शायद ये बात पहली दफ़ा एक न्यूज़ शो के अंदर, एक टेलीविजन शो के अंदर ब्रेक की गई, ये बात की गई, तो इमरान खान साहब ने फिर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आई एम शॉक्ड एट अ टीवी चैनल मेकिंग स्लैंडरस स्टेटमेंट अबाउट माई मैरिज, स्ट्रांगली अर्ज द मीडिया टू डिजिस्ट फ्रॉम सच बेसलेस स्टेटमेंट्स। बिल्कुल इसी किस्म की स्वीपिंग स्टेटमेंट कर देते हैं और अगले हफ्ते जाके बिल्कुल उल्टा स्वीपिंग स्टेटमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये भी रिकॉर्ड की चीज़ है ना, खान साहब की आदत है। खान साहब दिल से बात करते हैं, समझते हैं कि यही सच है, और हफ्ते के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो सच नहीं था, वो गलत था, तो बिल्कुल उसी जज्बे के साथ फिर वो उल्टी बात कर देते हैं। अच्छा मैम साहब, यहाँ पर लोग सवाल ये करते हैं कि बहुत से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं रेहाम खान साहिबा के ऊपर। कोई कह रहा है जी पैसे ले रही थी, कोई कह रहा था जी उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एम्बिशंस थे उनके। कोई असल बात किसी के पास क्या है? यार बात क्या है मैं आपको बताऊँ, बात ये है कि वक्त थोड़ा खत्म, तो फिर मैं बात करूँ या ना करूँ? यहाँ बात करें तो फिर 2 मिनट दो। जी जी करें प्लीज। बात यह है कि खान साहब कोई चूज़ा नहीं है, इमरान खान चूज़ा नहीं है, और रेहाम खान चूज़ी नहीं थी, चूज़े नहीं थे, ये एडल्ट्स थे। दोनों शादीशुदा, शादियां ब्याह कर चुके हैं, बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, ठीक है। ये नादान तो नहीं थे कि जी पता ही नहीं कि एक दूसरे को पहचाना ही नहीं और क्या किया। दोनों एम्बिशियस थे, वो भी एम्बिशियस है, ये भी एम्बिशियस है, दोनों पहचानते थे। अफसोस इस बात का कि ये सारा जो ब्लेम है इस वक्त वो रेहाम के ऊपर आ रहा है। मैं समझता हूँ ज्यादा ब्लेम जो है वो इमरान खान के ऊपर होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ही इज द मैन। उन्हें मालूम नहीं है कि मैं किससे शादी कर रहा हूँ, उस औरत से जो उनको अट्रैक्टिव लगती है। वो अट्रैक्टिव क्यों लगती है? शी इज आउट गोइंग, अग्रेसिव, डायनामिक, इंडिपेंडेंट। यही तो क्वालिटीज हैं जो उन्हें पसंद है। जमाइमा के साथ क्यों शादी की थी? उस वक्त जब जमाइमा के साथ उन्होंने शादी की थी, शी वॉज एन आउट गोइंग, मॉडर्न, इंग्लिश वुमन, फॉर गॉड से।
उस वक्त इमरान खान साहब उससे 4 महीने पहले कहते थे कि मैं तो एक मिडिल क्लास कंजर्वेटिव मुसलमान खातून के साथ करूंगा जो घरेलू होगी। उसके बाद जाके बिल्कुल बरक्स उन्होंने बात की। उस वक्त भी ये डिस्कशन छिड़ी थी उनकी चॉइस के ऊपर। तो इमरान खान साहब मैं समझता हूँ कि वो अपने जहन को भी पूरी तरह पहचानते नहीं हैं और वो जज्बाती हो जाते हैं और फिर ये इस किस्म के कदम उठा लेते हैं और फिर उनको वापस जैसे कहते हैं ना यू टर्न लेनी पड़ती है। ये मैं समझता हूँ कि खान साहब को शादी करनी नहीं चाहिए थी। अब क्या वो हालात थे, क्या इनके ज़हन में था, तो अगर की तो फिर निभाना चाहिए था ना। इस तरीके से तो नहीं किया जाता। ये इनको पता नहीं था कि वो एम्बिशियस है। वो टेलीविजन चैनल करती रही है, उसके 3 बच्चे हैं, शी इज बीन वर्किंग इन BBC, ये सबको पता था। दूसरा इशू, पार्टी के अंदर जो लोग थे उन्होंने तो जाहिर है रेहान के अंदर के खिलाफ एक महाज बनाया। इमरान खान की बहनें, इमरान खान की पहली बीवी, सब ने एक महाज बनाया हुआ था। सबका ये ख्याल था इमरान को एक कंजर्वेटिव मिडिल क्लास की खातून चाहिए, हाँ, जो कि इनको संभाल के रखे और कंपनी घर में दे। और इसीलिए वो समझते थे ये शादी निभाई नहीं जाएगी, इसलिए वो अपोज करते थे। वो भी एक फैक्टर, क्योंकि शादी को बॉयकॉट किया उन्होंने सब ने, तो वो भी एक फैक्टर था इमरान के ऊपर कि मैंने सही फैसला किया, गलत किया। तीसरी चीज़, इनके बहुत से करीब दोस्त वो भी खान साहब को बेहतर जानते हैं। खान साहब अपने आप को इतना अच्छा नहीं जानते जितने इनके कुछ दोस्त इनको जानते हैं। यूसुफ सलाउद्दीन हो गया, मोबी हो गए, ये बड़े प्यारे अच्छे दोस्त थे। इन्होंने इनको कंसल्ट तक नहीं किया। अगर कंसल्ट किया तो इन्होंने एडवाइस किया अगेंस्ट इट कि यार ये दिस इज नॉट फॉर यू, शी इज नॉट फॉर यू। इन्होंने शादी पे भी उन्हें नहीं बुलाया, तो वो भी दुखी थे। तो वो भी एक इस किस्म की चीज थी कि यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू दिस विद इन दी PTI कैंप। ठीक, फैमिली, सपोर्टर्स, फ्रेंड्स। ये खान साहब की अपनी गलती है। रेहान ने कोई ऐसी चीज नहीं की जो कि पता नहीं था कि वो करेगी या नहीं करेगी। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। तो ये बड़ी ज्यादती हो रही है कि इस वक्त सारा मीडिया लगा हुआ है रेहान के पीछे। अगर सवाल करने चाहिए तो इमरान खान को सवाल करने चाहिए, उनके ऊपर सवाल होने चाहिए। ओके, हम इस पर मजीद गुफ्तगू कल के प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।